क्या आपका एम्प्लॉयर आपकी पुरानी सर्विसेज को देख सकता है? तो इसका आंसर है हाँ और नहीं। हाँ क्यों और नहीं क्यों, इसके बारे में आप इस वीडियो में प्रैक्टिकली देखेंगे। मैं आपको एम्प्लॉयर पोर्टल खोल के दिखाऊंगा, वहाँ पे आपको डिटेल निकाल के दिखाऊंगा, तब आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। उससे पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ, अपने आप को इस काबिल मानता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली गाइड कर सकूँ। अगर आपको लगे कि ये वीडियो ने वैल्यू एडिशन किया है, कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए ये वीडियोस ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए। आपको मैंने बताया कि जो आपकी सर्विस है ये आपका पर्सनल रिकॉर्ड होता है। इस पर्सनल रिकॉर्ड को अगर आप खुद से देखना चाहें, मेंबर होम पे आएंगे, व्यू पे आएंगे, फिर सर्विस हिस्ट्री पे आएंगे। इस तरह से आप अपना देख सकते हैं आपकी एक कंपनी है या फिर आपकी 10 कंपनियां हैं। लेकिन जब आप किसी जगह एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं तब उनके पास क्या डिटेल होता है, आप उन्हें अपना यूएन नंबर प्रोवाइड करते हैं। उस यूएन नंबर को वो मेंबर पे जाते हैं, रजिस्टर्ड इंडिविजुअल पे जाते हैं। उसके बाद अगर आपने उन्हें यूएन प्रोवाइड किया होता है वो यस करते हैं। यस करने के बाद यहाँ पे उन्हें यूएन नंबर, नाम, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ डालना होता है। ये डालने पे उनके पास जो डिटेल्स आती है वो आपकी बेसिक डिटेल्स आती हैं, जो कि पीएफ ऑफिस के सिस्टम में पड़ी रहती हैं। ये सिर्फ आपकी बेसिक डिटेल्स होती है, इसमें पिछली एम्प्लॉयमेंट का कहीं भी कोई जिक्र नहीं होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनी इस बारे में बहुत कॉन्शियस होती है कि क्या आपने पिछली सर्विसेज जो की है उसमें कौन कौन सी सर्विसेज हैं, क्या आपने ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर किया है। इस चीज़ को देखने के लिए बिफोर एम्प्लॉयमेंट उनके पास एक जुगाड़ सिस्टम है। जुगाड़ सिस्टम क्या है? जुगाड़ सिस्टम ये है कि पीएफ ऑफिस के अंदर में एक सिस्टम होता है जिसे MIS बोलते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उस इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर में उनके पास एक्सेस होता है, जहां पे आप किसी भी यूएन को एंटर करके उस यूएन से रिलेटेड डिटेल्स सारी देख सकते हैं। उसमें क्या क्या डिटेल्स आपको मिल सकती हैं? उसमें आपको सर्विस की डिटेल मिल सकती है। सर्विस की डिटेल मतलब है आपकी सभी कंपनियां, उन कंपनियों में ज्वाइनिंग, उन कंपनियों में एग्जिट, आपका बैंक अकाउंट अगर डाला जाए, बैंक अकाउंट से कनेक्टेड जितने यूएन नंबर हैं वो मिल जाएंगे। तो मोस्टली आईटी कंपनी इस सर्विस का उपयोग करती हैं, जो कि एक कानूनी तौर पे तो वैलिड नहीं है। किसी की भी इंफॉर्मेशन आप इस तरह निकाल रहे हो तो मेरे हिसाब से ये कानूनी तौर पे वैलिड नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे ये बहुत कॉमन है, बहुत कैजुअल है कि ये धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। और धड़ल्ले से अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो बहुत सारी आईटी कंपनी, खास तौर पे आईटी कंपनी की बात कर रहा हूँ, ये उनके लिए नहीं है। अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड है या फिर कोई मान लीजिए छोटी कंपनी में काम कर रहा है, उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। उनका कुछ ऐसा सर्विस देखने वाली पॉइंट नहीं है। अगर किसी छोटी कंपनी को या फिर किसी मिडिल जो इनकम कंपनी है उसको अगर ये चीज़ें देखनी होती है, वो डायरेक्ट तौर पे आपसे सर्विस हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट मांग लेते हैं। वहाँ से वो देख पाते हैं कि आपकी कौन कौन सी सर्विसेज हैं। ठीक है, तो मैं एडवांस लेवल की भी बात कर रहा हूँ और मिडिल लेवल की भी बात कर रहा हूँ और लोअर लेवल की भी बात कर रहा हूँ। लोअर लेवल तो सिंपल, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उनको, आपको सिर्फ ज्वाइन करवा लेंगे, उसके बाद आप काम कीजिए, अपना तनख्वाह लीजिए। ठीक है। मिडिल और हायर क्लास के केस में ये मैनेजमेंट का पॉलिसी है कि वो पिछले सर्विसेज को मेक श्योर करें कि आपकी ओवरलैप ना हो। आपने जो अपने सीवी में डिस्क्लोज किया है, जो एक्सपीरियंस दिखाया है, वो प्रॉपर नज़र आए। तो इस वजह से उनका थोड़ा इंटरेस्ट रहता है आपकी सर्विसेज को देखने के लिए। तो मैंने आपको ये समझाया कि बेसिक जो फर्स्ट विंडो ऑफ योर इंटरेक्शन होता है वहाँ पे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं है। लेकिन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के सेंस में एज ए MIS लॉगिन वो पीएफ ऑफिस से ही आपके डाटा को फैच करते हैं। और ये इसके लिए आपसे कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। डेफिनेटली वो आपका इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे पीएफ ऑफिस ने इस पोर्टल में भी एक सुविधा दी है, जहाँ पे आप अपने एम्प्लॉय के पुराने सभी सर्विसेज को देख सकते हैं। तो ये सर्विस कहाँ पे है मैं दिखा रहा हूँ। डैशबोर्ड में जाना है, मेंबर सर्विस डिटेल पे टच करना है। जब आप मेंबर सर्विस डिटेल पे टच करते हैं तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है कि आप किसी भी मेंबर का जो आपके यहाँ एस्टेब्लिशमेंट के अंदर है, उस पर्सन ने कहाँ कहाँ सर्विस की है वो चेक कर सकें। ये ऑप्शन तभी काम करेगा जब आपकी एम्प्लॉयमेंट हो चुकी है, आप ऑलरेडी किसी जॉब में वर्क कर रहे हैं, आप उस एस्टेब्लिशमेंट में एज एम्प्लॉय रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तभी ये काम करता है। इसको दिखाने के लिए मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। एक किसी भी यूएन को मैं ओपन करता हूँ
और उस यूएन से मैं आपको दिखाता हूं कि क्या हम उस यूएन से कनेक्टेड सारी सर्विसेज को देख पा रहे हैं। तो मैंने इसी आईडी से जो यूएन कनेक्टेड है उसको एंटर किया है, सर्च डिटेल की है। सर्च डिटेल करने पे मुझे यहाँ पे नीचे दिखा देगा कि इस पर्सन ने कहाँ कहाँ जॉब की है। आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ मेंबर सर्विस डिटेल दिखा रहा है और मेंबर सर्विस डिटेल में दो कंपनियां दिखा रहा है। तो यहाँ दो कंपनियों की ज्वाइनिंग और एग्जिट भी दिखा रहा है। मान लो इसी जगह पे मैं कोई रैंडम यहाँ पे यूएन नंबर डाल देता हूँ, तो क्या रैंडम यूएन नंबर की डिटेल मेरे को दिखा सकता है? तो रैंडम यूएन की डिटेल मेरे को नहीं दिखाता है। वहाँ पे ये कहता है कि ये मेंबर आपसे बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो जो मैंने आपको यहाँ दिखाया है ये बहुत प्रीशियस इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है। तो अगर आपको लगे कि मैंने आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की है तो कृपया करके सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। और साथ में ही अगर आपको पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट बनना हो, ये एम्प्लॉयर पोर्टल कैसे काम करता है, ईएसआई का पोर्टल कैसे काम करता है, सारी चीज़ें सीखनी हो प्रैक्टिकली, तो पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। विड्रॉल का प्रोसेस सीखना हो उसके लिए भी कोर्स है। इनकम टैक्स जीएसटी के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप कोर्सेज लेके प्रैक्टिकली सीख सकते हैं। अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना हो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।